जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस दा शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर दिते सुख का शुक्राना, हर दिते दुख का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जो भी देते हैं वो हमारे भले के लिए देते हैं। संगत जी जो हमारे लिए करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि ये टाइटल हमारे लिए नहीं है, ये टाइटल नेगेटिव है, ये टाइटल हमारे भले के लिए नहीं है, इस टाइटल को पढ़ के मुझे टेंशन होती है, इस टाइटल को पढ़ के मुझे ऐसा होता है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं संगत जी? ऐसा मत सोचो संगत जी, जो भी हो रहा है सब गुरु पिता की मर्जी से हो रहा है। अगर कुछ चीज़ होती तो गुरु पिता उसे चीज़ को रोक देते संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने आज तक अपने खिलाफ या गुरु जी के नाम पे कोई भी फेक चीज़ नहीं होने दी है और ना ही आगे होने देंगे। संगत जी, गुरु का दरबार एक ऐसा दरबार है जो कि बहुत पवित्र दरबार है, जिसमें हमें गुरु जी से इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं है। संगत जी, गुरु जी ने जो दरबार बनाया है, बड़े मंदिर, शिवलिंग, जहाँ पे 13 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है, 13 ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है जब हम वहाँ जाते हैं। संगत जी देखो, हर कोई संगत तो बड़े मंदिर जा नहीं सकती, कोई आउट ऑफ इंडिया रहती है, कोई मतलब इतनी दूर रहती है दिल्ली से, जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। तो संगत जी सत्संग का जरिया बनाया है गुरु जी ने टेलीपैथिक के थ्रू। तो संगत जी इस सेवा को स्वीकार करें। और संगत जी मैं यकीन मानिए, एक संगत है, एक नहीं मतलब काफ़ी संगत है जिनको मैं नाम नहीं उजागर करूँगा। वो कहते हैं कि अंकल जी जब से हम आपके सत्संग और पाठ सुनने लगे ना, हमारे घर का वातावरण इतना शुद्ध हो गया, इतना बदलाव आ गया है। जो चीज़ नुकसान में थी वो अब फ़ायदे में जा चुकी है। हमें यकीन भी नहीं था कि हम इतने बड़े भवंडर से निकल पाएंगे। ये सब हम आपके जब से चैनल पे जुड़े हैं, आपके चैनल से हमने जब से शिव पुराण सुनना शुरू किया, जब से हमने सत्संग शुरू किया, ये जब से हुआ है। तो संगत जी देखो, गुरु जी घर बैठे आपको सब कुछ दे देंगे, बस समर्पण करो गुरु जी को और गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के सच्चे दिल से गुरु जी की अरदास करो। जय गुरु जी। किसी भी सत्संग को इग्नोर मत करो, पाठ को इग्नोर मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, शुक्राना 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 शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना जो आपने दी है। ये सब दिया हुआ है, ये सब आपका ही है, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें गुरु जी। जो आप खाना दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, जो भी ये कठिनाइयाँ जीवन में आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, उन्हीं की वजह से आप मिले हो। तो मैं उस समय को और आपको भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। और मैं सरिता आंटी जिनके यहाँ मैंने सबसे पहले आपका स्वरूप देखा था, जिन्होंने मुझे आप के बारे में बताया था, मैं उनको भी शुक्राना करती हूँ और उनके लिए भी ब्लेसिंग्स ही मांगती हूँ गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी कैसे मुसीबतों से कैसे निकाल रहे हैं गुरु जी, हर चीज़ से हर रोज़ बच्चों का भी ध्यान रख रहे हैं। बच्चे की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ। वो काम पे जाता है इंटर्न के लिए, गुरु महाराज जी ने उसको बहुत अच्छी जगह इंटर्न दिलाई है। मैंने शुक्राना उसकी तरफ से भी मैं शुक्राना कर रही हूँ। और गुरु महाराज जी, आप जो हमारा पल पल ध्यान रख रहे हैं, सारी संगत का भी ऐसे ध्यान रखिए, अंकित अंकल जी का सबका ऐसे ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए भी। और अपनी कृपा हम पे बनाए रखें। मैं गुरुजी, मुझे नहीं पता आपका, मुझे 2 बार मैसेज फ्लैश हुआ था पहले, अभी तो नहीं, बट ये मैं भूल ही जा रही थी सत्संग में शेयर करने से। तो मैंने अभी आपको जैसे चाय का भोग लगाया तो अभी मेरे मन में आया कि तो अभी सत्संग कर, तेरा सत्संग फिर रह जाएगा शुक्राना का। तो गुरु महाराज जी, ये भी दिमाग में डालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ कहीं हम नोटिस करते हैं, कहीं हम नोटिस नहीं करते हैं गुरु महाराज जी, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। ध्यान रखने का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी, आप बीमारियों के सत्संग सुना रहे हैं, बीमारियों से निकाल रहे हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। आप कोलेस्ट्रॉल के भी सुना रहे हैं गुरु महाराज जी। हाँ जी, मेरी सांस भी फूल रही थी और मेरे को कई बार ऐसा बॉडी में वीकनेस भी, बट फिर भी आप बीमारी में भी कैसे आप उठा देते हो, कैसे आप चला रहे हो, कैसे आप सब काम करवा रहे हो इतनी चुस्ती फुर्ती के साथ, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं जल्दी ही अपना जाकर, अभी मुझे आप जानते हैं, आप सब देखते हैं, मुझे समय ही नहीं लग पा रहा है, क्योंकि नहीं तो मैं अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराऊं, जो भी है गुरु जी,
आपने ही ठीक करना है। मैंने यही आपने मुझे कहा था जाके अपना जांच करा। गुरु महाराज जी, मैंने आप तो खुद ही बोलते हो कि मैं तेरा डॉक्टर हूँ, तेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो गुरु जी आप मुझे कैसे भेज रहे हो? मैं नहीं जाऊँगी कहीं भी। आपने आपका जल प्रसाद से, आपके मंत्र जाप से आपने जो सेवाएं दी हैं वो सेवाएं करवा के ही मेरे से मेरे कष्ट काट दीजिए गुरु जी महाराज। मेरे को हेल्दी कर दीजिए गुरु जी। मैं दवाइयाँ खा खा के बहुत थक गई हूँ। आप मुझे थायराइड से रिलेटेड भी सत्संग सुना रहे हैं और मुझे हार्ट से रिलेटेड भी सुना रहे हैं और मुझे कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड। गुरु महाराज जी उन सब का शुक्राना 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 करती हूँ। इतने बुरे कर्म किए हुए हैं कि अभी तक हमारे कर्म धुल ही नहीं पा रहे हैं। और मैं जब कल शिव पुराण की सेवा दे रही थी तो उसमें मैं उमा संहिता कर रही हूँ अंकित अंकल जी के चैनल पे ही, महाशिव पुराण में से। तो उमा संहिता के अंदर जैसे उन्होंने नरकों की यातनाओं के बारे में बताया है कि कितने नरक हैं, कितनी या कैसे कैसे यातनाएं दी जाती हैं। तो वो पढ़ के हम अगर मैं ये सोचती हूँ कि वो यातनाएं हम तब सहन करते जब हम गुरुजी महाराज जी के साथ नहीं जुड़े हुए। गुरुजी ने अपने लिए अपने साथ जोड़ा हमें, क्योंकि उन्हें हमें ये दिखा कि मैंने इसकी ज़िंदगी बदलनी है, मैंने इसको चेंज करना है। तो गुरु महाराज जी को भी बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने मुझे इतना मजबूत, इतना कॉन्फिडेंट बनाया है। और मैं पहले से 20-30 टाइम्स मैं कॉन्फिडेंट में आ गई हूँ। मुझे किसी रिश्ते से कोई डर नहीं लगता है कि कोई रिश्ता मुझे छोड़ के जाएगा या ये रिश्ता मुझे ऐसा, मुझे डर ही नहीं लगता किसी चीज़ का। मुझे सिर्फ गुरुजी से, मैं गुरुजी को ही अपने लिए मांगती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, मुझे सिर्फ गुरुजी चाहिए। और गुरुजी महाराज इतना कर रहे हैं, उन्होंने मेरे लिए इतना किया है, हम सबके लिए ही किया है, मेरे मायके वालों के लिए भी किया है, बच्चों के लिए भी इतना किया है, तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी, मैं कहती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी आप पे सरेंडर कर दी, बच्चों की लाइफ सरेंडर कर दी, पूरा काम का जो भी काम में चिंताएं, जो भी काम का है, जो भी आप फाइनेंशियली, जो भी मेंटली, जो भी फिजिकली प्रॉब्लम जो भी हैं, गुरु महाराज जी आप कहते हो ना मेरे पे ऐसा करके छोड़ देगी, मेरी सारी चिंताएं आपकी। तो गुरु महाराज जी आप बोलते हो मैं छोड़ तो दिया है मैंने आप पे, पर मुझे एक चीज़ का दुख लगता है कि आपको कितनी तकलीफ़ होती होगी कि जब आप हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हो। गुरु जी मुझे उस चीज़ के लिए आपको सॉरी बोलना है और मैं आपसे साथ में थैंक यू भी बोलती हूँ गुरु जी। मुझे बच्चे की चिंता लगी रहती है, क्योंकि एज अ मदर सभी को रहती है, बट ये फिर भी उसी टाइम ही मन में ये ख्याल आता है कि तू ऐसा क्यों सोच रही है कि बच्चे तू आजकल क्या जो ये सत्संग आते जा रहे हैं एक्सीडेंट का, बच्चे का, कम से ये लोग इतने इंसेन हो चुके हैं, इतने ज़्यादा इन लोगों का दिमाग खराब हो चुका है कि अपने पैसे कमाने के लिए कैसे गुरुजी के नाम पे आप ऐसे उल्टे सीधे सत्संग भेज रहे हैं जो सिर्फ आपको पैसे कमाने, और उसमें आप गुरु महाराज जी के, आपको डर होना चाहिए इन लोगों को कि जब आपको अपने कर्मों का भुगतना पड़ेगा तो आपको उन्हीं सारी नरक की यातनाओं में से जाना पड़ेगा। हमें तो गुरुजी बचा रहे हैं, पर हम लोग में से जो मैं क्या, जिनको भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो हमसे सारे, जो हमारी आंटी हैं, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, सब हैं, उनके कितना दिमाग के ऊपर अपने बच्चों को लेके असर होता होगा, हस्बैंड को लेके होता होगा कि वो बाहर गए हैं, वो ठीक हों, जब तक कितना स्ट्रेस, सिर्फ 15-20 मिनट का स्ट्रेस भी आपकी बॉडी के अंदर एक नई प्रॉब्लम डाल देता है। तो प्लीज़ मैं आपसे इन सब से बोल रही हूँ, अगर कोई ऐसा चैनल वाला मेरा सत्संग भी सुन रहा हो तो वो प्लीज़ स्टॉप दिस थिंग। ये आप बहुत अटर नॉनसेंस चल रही है, ये आप मत भेजिए इस तरह के सत्संग, और सिर्फ गुरु महाराज जी जो कहते हैं उनके फॉलो कीजिए, उनको सुनिए। इससे सत्संग हो डिप्रेशन में संगत जी हो डिप्रेशन में जा रहे हैं
और इससे वो और परेशान हो रहे हैं। अंकित अंकल जी ने अभी जो मैंने रिसेंटली नोटिस किया है, इन्होंने 2 चैनल शुरू किए हैं, तो उनके ऊपर ही इन्होंने शिव पुराण के पाठ डाले हुए हैं। इनसे आप सेवा मांग के लीजिए, मैं तो आपसे यही बोलूँगी, इनसे आप सेवा मांगते रहिए, ये आपको आप सेवा करते रहिए, आपके कष्ट कटेंगे। और गुरु महाराज जी ने हमारे कष्ट काटने के लिए ही हमें कोई ना कोई सेवा देते हैं। संगत जी, हम भाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने हमें चुना है। और मुझे आज इसलिए इन लोगों के ऊपर जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपने ये ऐसे उल्टे सीधे कितने चैनल्स शुरू हो गए हैं, हम सोचते हैं हम क्या सुने क्या ना सुने। फिर हम लोग एक सुनते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा दूसरा सत्संग आ जाता है, फ्लैश हो जाता है कि जिसकी हम जो कैप्शंस होती है वो देख के ही, मैंने काफ़ी सत्संग में ये सुना है कि वो एक आंटी तो ये भी कह रहे थे कि गुरुजी मैं अब आपके सत्संग सुनने बंद करने लगी हूँ क्योंकि ऐसे आप मुझे मैसेजेस दे रहे हो। मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि गुरुजी ने आपको अपने साथ जोड़ा है, आपको उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, शुक्राना होना चाहिए कि वो आपने आपकी ज़िंदगी को संवारने के लिए वो पल पल में आपका ध्यान रख रहे हैं, हर चीज़ खराब चीज़ से आपको दूर कर रहे हैं, आपका घर का सारा देख रहे हैं। तो आप गुरुजी से कैसे, गुरुजी के बारे में कैसे सोच सकते हैं कि गुरुजी आपको ऐसे चीज़ें भेजेंगे। और दूसरा, मुझे जो एआई यूज़ करके गुरुजी का फेस को, जैसे वो गुरुजी बोल रहे हैं उसमें वो बड़ा आर्टिफिशियल सा फेस बना के ऐसा बोल रहे हैं, ये गुरुजी ही मेरे से बुलवा रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ, ये मुझे बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं पसंद में है। मैंने यहाँ ये प्लेटफॉर्म पे हमें अपना शुक्राना, हमें अपना सॉरी बुरे कर्मों के लिए, हमें अपने परिवार की तरफ से माफ़ी और अपने परिवार की तरफ से गुरुजी को थैंक यू, गुरुजी के चरणों में समर्पित रहने के लिए गुरुजी से हम ये सब चीज़ें मांगते हैं, संगत परिवार के लिए मांगते हैं। ये जो उल्टी सीधी चीज़ें चल रही हैं, ये किसी आंटी ने ये भी कहा था कि जहाँ आपको ऐसी चीज़ें देखें आप उसके लिए अपनी वॉइस को रेज करो, आप बोलो वहाँ पर। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बोलते नहीं हैं, हम लोग बोलते नहीं है कि दूसरा क्या कहेगा, बस हम इसी में ही रह जाते हैं। अरे आप दूसरा क्या कहता है कहने दीजिए, आपके साथ गुरुजी जुड़े हैं, आप जहाँ वो आपके लिए इतना कर रहे हैं तो क्या हम गुरुजी के लिए इतना सब नहीं कर सकते? ये तो कुछ भी नहीं है, तो हमसे कुछ मांगते ही नहीं है। वो तो अगर ये हमसे सेवा भी दे रहे हैं तो वो सेवाएं भी उन्होंने हमारे कष्ट काटने के लिए दी हैं। और कि उनका इसमें क्या है, वो तो हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, उनको तो तकलीफ हो रही है, वो तो तकलीफ में हैं। और उनकी तकलीफ को कम करने के लिए भी मंत्र जाप सुनिए, गुरबानी सुनिए। आज पता नहीं ये सत्संग में मैंने बोलना कुछ और था सत्संग में, और मैं गुरुजी मेरे से क्या क्या बुलवा रहे हैं ये मुझे नहीं पता। और दूसरी चीज़, आज गुरुजी आपने कहा कि तेरे मायके वालों का मैं ध्यान रख रहा हूँ, उनके झोलियाँ भरने का टाइम है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी सिस्टर की शादी का जो उसकी ब्रेन सर्जरी हुई थी, वो सारे प्रोसेस का जो मैंने गुरुजी आपसे शेयर किया था चैनल पे, मैं हर जो आपने शेयर करवाया था गुरुजी, उसकी शादी की बात चल रही है। गुरुजी अगर वो लड़का ठीक है, आपने मुझे मैसेज दिया था कि वो लड़का गुरु परिवार का ही है, तो गुरुजी वो अगर लड़का ठीक है उसके लिए तो आप आगे होकर ये काम खुद ही करवाएंगे, सब आपके हाथों में ही है। उसका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और दूसरा गुरुजी, मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आपकी इतनी सेवा नहीं कर पाती हूँ, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मेरे शरीर से बीमारियों को निकाल दो, मैं बहुत थक गई हूँ, दवाइयाँ खा खा के मुझसे नहीं खाई जाती हैं गुरुजी। और अब इतने कम ब्लड में हीमोग्लोबिन इतना कम है, उसके अंदर भी आप मुझे कैसे चला रहे हैं, कैसे मेरे से सारे काम करवा रहे हैं, कैसे मैं पूरा टाइम घर के काम सब काम करती हूँ। आप कहते हो ना कि सबसे पहला पार्ट यही है, तो गुरुजी मैं सारा ये करती हूँ, आप तो देख रहे हैं, तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो गुरु महाराज जी, और एक चीज़ की और माफ़ी मांगती हूँ, मैं पितरों से भी, कुल देवी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ।
और आपने कहा था कि तूने कई मन्नत मांगी थी, तू भूल गई। गुरुजी मुझे याद है, मेरे को जहाँ तक याद है, मैं अपने जो मेरा होम टाउन है, मैं वहाँ इंडिया जब जाऊँगी तो गुरुजी मेरे को माता बगलामुखी मंदिर जो है वहाँ मत्था टेकना है। और एक और मंदिर, शिव जी का मंदिर में मेरे को तो यही ध्यान में आ रहा है। माफ़ करना संगत जी, मेरे को यही ध्यान में आ रहा है गुरुजी, मेरे को और कुछ याद ही नहीं आ रहा है। अगर मैं कहीं भूल रही हूँ तो गुरुजी मैं उनसे भी, देवी देवता से भी माफ़ी मांगती हूँ। कई बार हम लोग क्या कहते हैं ना कि अपने गलती हमारी ही होती है, हम अपनी मनोकामनाएं के चक्कर में इतना ज़्यादा डीपली अंदर चले जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ कहाँ हम इतनी बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स कर देते हैं। तो मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ। मुझे और नहीं याद आ रहा गुरुजी। और मेरा हाथ पकड़ के मेरे से सारे काम करवाइएगा, मेरी हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी, मेरी हेल्थ ठीक रहेगी तो मैं लाइफ को जी पाऊंगी। अभी तक सिर्फ दवाइयाँ खा खा के मैं ज़िंदगी काट रही हूँ गुरुजी, आप सब देख रहे हो, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई बीमारी हो रही है, कभी कुछ ऐसा हो रहा है। और ऊपर से आप मुझे गुरुजी, मैं बहुत थैंक यू करती हूँ, आप जो मुझे बोलते हो कि वहमों में नहीं पड़ना, इसलिए गुरुजी मैं सत्संग सुनने अब कम करने लगी हूँ, और मैंने पहले से भी कम कर दिए हैं। और मैं सिर्फ आपका जो मंत्र जाप है, आपका जो, मैं कल एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, उसमें उन्होंने बोला कि मेरे ना, मैं सारे काम ना चौकड़ी मार के ऐसे बैठ के सब काम करती थी। तो एक दिन तो मुझे ना सडनली मेरे लेफ्ट, पता नहीं राइट में, मुझे याद नहीं आ रहा, कि गांठ सी फील हुई एक। तो वो पूरा मेरे पैर तक उसका कुछ कहते पेन जा रहा था। कहते फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप सुना, उसके बाद मुझे वो गायब हो गई, उसके बाद मुझे उस चीज़ का पता ही नहीं चला। तो संगत जी, गुरु महाराज जी एक तो किस किस रूप में दर्शन देते हैं उनके लिए भी बहुत शुक्राना, और दूसरा वो आंटी जिनके थ्रू उन्होंने हमारा कोई ये सुना कर कोई कष्ट काटा है, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। सिर्फ शुक्राना ही शुक्राना शुक्राना है। और अपने बुरे कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ, अपने मायके वालों की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ, उनकी तरफ से भी थैंक यू बोलती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरु जी। बहनों की तरफ से, भाई की तरफ से भी बहुत शुक्राना करती हूँ। और जो भी आप सेवा देते जाएंगे, जब तक जिंदा हूँ, आपने ही बचा के रखा है, आपने ही नई लाइफ ब्लेस करते हैं बार बार, उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज। अब जो जो सेवा देते जाएंगे मैं वो सेवा करती जाऊंगी। अंकित अंकल जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। आप जो गुरुजी ने जो आपको मीडिएटर बनाया है, आप भी ऐसे संगत जी प्लीज़ आप मांग के अपने आपके लालच करना है तो लालच इस चीज़ का कीजिए कि हमारे कष्ट कटे। और उसके लिए पाठ की सेवा हो या कोई मंत्र जाप की सेवा हो या कुछ भी गुरबानी की कुछ भी है तो आप करते जाइए, अपने सत्संग में भी आप शेयर की, जैसे वो तो गुरु महाराज जी करवाने वाले हैं। मैं तो जो इस टाइम मैंने जो भी मैं सत्संग में बोलती हूँ, मैं जो आज भी बोल रही हूँ, ये सारा गुरु महाराज जी ने बुलवाया है। मैं बोलना तो कुछ और चाह रही थी, जो मैं सोच रही थी वो मैं बोल नहीं पाई, और ये गुरु महाराज जी ने मेरे से शेयर करवाया है। और संगत जी का गुरु जी को शुक्राना करते जाइए। और गुरु जी कैसे मेरे को भी मेरी भी फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम चल रही थी, गुरु महाराज जी थोड़ा थोड़ा उसको जो उसमें सुधार आ रहा है, वो गुरु महाराज जी को, उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि सारा वही करने वाले हैं। और हमारे कर्म भी तो होते हैं ना संगत जी, हमारे बुरे कर्म भी हैं, उनको भी तो काटना है, उनको काटे बिना तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बच्ची को ब्लेस करने का, बच्चे आपकी हैं उसको भी ब्लेस करे, उसका भी शुक्राना 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 शुक्राना। मेरी छोटी सिस्टर जिसके लेग पूरा थाई की सर्जरी हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। वो भी अभी ठीक है, बट उसका थोड़ा सा लिम्प करके चलती है, तो गुरुजी उसका ऑपरेशन दोबारा मत हो, तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हमेशा हमारे अंग संग रहिएगा और हमें सद्बुद्धि दीजिए, बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, सारे संगत परिवार को हेल्दी वेल्दी रखिए गुरुजी, सबको खुश रखिए गुरुजी, आप भी खुश रहे। आप भी हमारे कष्ट को अपने ऊपर लेते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी गुरुजी, मैं कर रही हूँ, मैं आपकी तकलीफ़ को
अपनी तरफ से जितना हो सके कम करूं गुरुजी। हम अपनी ग्रीड में ही इतना डूब जाते हैं कि हमें आपकी तकलीफ़ का ये ध्यान ही नहीं रहता। तो गुरुजी जितना हो सके संगत जी मंत्र जाप कीजिए, ताकि गुरुजी को जो तकलीफ़ आपके वो ले रहे हैं अपने ऊपर, उसका वो उनको तकलीफ़ कम हो और उनको राहत मिले। तो मैं अपने सत्संग को यहीं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ, जो पावन पवित्र मंत्र जाप है, जो बहुत शक्तिशाली है, जिसको बोलने, जिसको सिर्फ सुनने से ही आपके सारे बुरे कर्म, आपके अच्छे काम बनने शुरू हो जाते हैं, आपकी बीमारियां दूर होने जाती हैं। तो उसके लिए मैं वो करते हुए मैं सारी संगत की लिए अच्छी कामनाओं के साथ अंकित अंकल जी के लिए भी गुरु महाराज सबके लिए मैं गुरु महाराज जी से अरदास करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरबानी से जुड़े रहिए, नहीं समझ में आती तब भी सुनते रहिए। और मैंने कल भी एक मैसेज पढ़ा था कि जब तुम सत्संग में आते हो तो सत्संग में जब वहाँ पर शब्द चल रहा होता है, गुरबानी चल रही होती है, तो तब आपको चुपचाप बैठना चाहिए, क्योंकि उस टाइम गुरुजी आपकी सर्जरी, क्योंकि वो जो शब्द गुरबानी है वो आपकी सर्जरी का काम करते हैं। तो ये मेरे को एक मैसेज आया था कल गुरुजी महाराज का। तो संगत जी आप लोग भाग्यशाली हैं जो आप सत्संग में जाते हैं। मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ, मेरे यहाँ पर अभी कोई भी संगत नहीं है, गुरुजी से जुड़ी हुई यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है। तो मैं अपना घर पे ही मैंने गुरुजी ने ही बनवाया हुआ है मंदिर। तो संगत जी मैं तो सिर्फ बहुत खुश हो जाती हूँ जब मुझे कभी बड़े मंदिर जाना होता है, इंडिया जाने का होता है, तो गुरु महाराज जी वो भी बहुत अच्छे से मेरा सारा अरेंजमेंट करा देते हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ। मेरी ज़िंदगी तो गुरु जी ने ही लाइन पे ला कर रखी हुई है, टिकाई हुई है। मेरे को तो पता ही नहीं था कि मेरी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जा रही थी, वो तो उन्होंने ही सब संभाल के रखा हुआ है। मैं तो सारा सरेंडर कर दिया, मेरा शरीर, मेरी चिंताएं गुरुजी, मेरा दिमाग, सब कुछ आपके हवाले है। जो आपको करना है आप वही करो। बच्चे आपके हवाले हैं गुरुजी, फाइनेंशियली कंडीशन सब कुछ आपके ऊपर है, काम भी आपके ऊपर है। बंद करो, चलाओ, जैसा करो, जो है आप देखो। अभी तक आपने ही फाइनेंशियली कंडीशंस में से निकाला है गुरुजी, आप निकाल रहे हो। अभी भी संगत अभी भी निकले नहीं हैं प्रॉपरली, बट ठीक है आप कर रहे हो। उम्मीद रोज होती है, और गुरुजी रोज कुछ ना कुछ वो करके कर रहे हैं। वो बहुत उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, बार बार मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने एक बार उनसे बोल दिया तो वो सुन लेते हैं। गुरुजी एक चीज़ और, मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, जो आपने मुझे आँखों से रिलेटेड सत्संग सुना रहे थे, और मेरी आँखें अभी गुरुजी बहुत हद तक मेरी आँखें ठीक हो गई हैं। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। ये आपने मुझे बताया था, जैसा आपने बताया था वही मेरे साथ हुआ। तो मैं सिर्फ गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे से शिव पुराण पढ़ते हुए भी कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी मेरा सत्संग बहुत लंबा होता जा रहा है, अब आप सुनने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और गुरु महाराज जी सबकी अरदासें पूरी करें, गुरु महाराज जी सबको स्वस्थ रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करते रहिए और अपनी लाइफ को, गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि एंजॉय करते रहो, तो बस संगत जी एंजॉय करते रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।